नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 के 6 मार्च का जो पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट का, उसके क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं और आज जैसे कि आप देख रहे थे, दोनों दिन का जो एग्ज़ाम हुआ है 5 तारीख का दोनों शिफ्टों का और 6 तारीख का पहली शिफ्ट का, उसमें अंतरिक्ष से कम 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे थे। लेकिन आज की शिफ्ट में इतने क्वेश्चन नहीं आए हैं सेकंड शिफ्ट में, तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ कम हो गए अंतरिक्ष से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा पक्षी पेड़ के अंदर घोंसला बनाता है। एक क्वेश्चन एक था, एक और था ऐसे ही करके घोंसले वाला कि कैक्टस के बीचों बीच कोई घोंसला बनाता है, उस पर एक क्वेश्चन आया था। एक पूछा गया था मातृभाषा का संधि विच्छेद क्या है, एक ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आया था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था, तो एक ये क्वेश्चन आया था 1962, इसका आंसर था। तो ज़्यादातर आज जो क्वेश्चन पूछे गए अंतरिक्ष पर वो इंटरनेशनल लेवल से थे, तो उनको आप देख लेंगे एक बार। यहाँ पर मैथ की अगर हम बात करें तो घन घनाभ देखने मिला है आज, औसत से क्वेश्चन आए और विभाज्यता के नियम, तो ये आपका परमानेंट क्वेश्चन आ रहा है विभाज्यता से। तो इसका वीडियो में डाल चुका हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको जरूर देख लें। और अंतरिक्ष का एक वीडियो पूरा बना के डाल चुका, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। और आज ज़्यादातर जो फोकस रहा है वो रहा है जैव विविधता पर। तो जैविक अजैविक से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं आज। तो जैविक वातावरण में क्या क्या आता है ये पूछा गया था। तो बृहदाकार एवं सूक्ष्माकार पौधे तथा जंतु आपके जैविक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। अगला था पर्यावरण के जैविक घटक कौन कौन से हैं, तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये क्या है आपके पर्यावरण के जैविक घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से क्या शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो अनुचित लाभ शिक्षा का उद्देश्य नहीं था, जो कि ऑप्शन में था उसमें। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है, तो शिशु स्तर पर यह रचना के लिए क्या है, उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन था गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है, तो भाषा ज्ञान गद्य शिक्षण का आपका मूल उद्देश्य होता है। अगला था प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो व्यक्तित्व विकास इनका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा का। अगला पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है, तो विद्यालय पाठ्यक्रम आपका नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है। अगला पूछा गया था एक तत्सम से क्वेश्चन आया था कि संस्कृत में के ऐसे शब्द जहां हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके तत्सम कहलाते हैं। अगला पूछा गया था कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज रोग का जो टीका है उसका विकास किसने किया था, ये क्वेश्चन बता रहे थे, तो ये किया था लुई पास्चर ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसने दिया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था इस कथन को। अगला था राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है, तो इसका प्रमुख आधार क्या है, शिक्षा होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रोस ने शिक्षा को क्या माना है, तो दो मुखी पाठ्यक्रम माना है इन्होंने शिक्षा को। तो पेडागोजी से आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने मिले हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए, तो व्यक्तिगत विभिन्नता को पाठ्यक्रम निर्माण में महत्व देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप विभिन्नता नहीं समझेंगे तब तक आप पाठ्यक्रम को सही से निर्माण नहीं कर सकते उसका। अगला था पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है, तो यह प्रक्रिया निरंतर से चलती रहती है, ये हमेशा स्टार्ट रहती है। अगला पूछा गया था शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया गया है, तो क्रिया एवं प्रयोगों पर पाठ्यक्रम में जोर दिया गया है। अगला पूछा गया था टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है टिटनेस रोग के कारण। अगला है विद्यालय में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रकार की भूमिका सबसे अधिक है, तो रुचि के विकास में सबसे अधिक जो भूमिका है वो प्रश्नोत्तर की है, क्योंकि अगर किसी चीज़ को जानने में आपके अंदर रुचि होगी तो आप बिल्कुल प्रश्न करेंगे। तो ये किससे होती है, भूमिका सबसे अधिक होती है प्रश्नोत्तर में। अगला पूछा गया था कि कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है, तो लेखन की असावधानी हो सकता है, जलवायु ये नहीं, ये आंसर था इसका। अशुद्ध उच्चारण हो सकता है, व्याकरण में कम ज्ञान हो सकता है, तो जलवायु इसका आंसर था। अगला था उच्च प्राथमिक स्तर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है, तो आगमन निगमन प्रणाली आपकी उपयुक्त प्रणाली है। अगला क्वेश्चन था भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, तो भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है,
भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों को पहचानना तथा उनका निदान करना प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला है नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है, पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। अगला था बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। जब तक उन्हें सुनने और बोलने की आज़ादी नहीं होगी तब तक उनकी भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित नहीं हो सकती है। अगला था वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपसी व्यवहार में होते वो अनौपचारिक कहलाते हैं। अगला था आज के संसार में अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी में बड़ी शब्द का क्या आशय है, सबसे बड़ी का आशय है प्रमुख जिम्मेदारी है। तो बड़ी का आशय था प्रमुख। अगला है पेड़ पौधे प्रदूषण को काटते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किस चीज़ का अवशोषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला है महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। तो ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना क्या है, महासागरों में जल वृद्धि का कारण है। अगला है सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन कौन सा स्तर सुरक्षित रहता है। तो पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है, ओजोन परत है जो आपकी पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। अगला है अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाती है, स्थल मंडल में पाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया जैविक अजैविक से बहुत सारे क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे गए हैं यहाँ पर। तो मेन आज का जो टारगेट रहा है वो रहा है इनका जैविक अजैविक घटक ज़्यादा पूछे गए हैं आज। तो इन चीज़ों को आप देख लेंगे। अंतरिक्ष पर क्वेश्चन आना थोड़े से कम हुए हैं आज, तो इनके बारे में भी आप थोड़ा देख के जाएंगे क्योंकि यहाँ पर स्थापनाएं पूछी जा रही हैं और यहाँ पर जो सिद्धांत वगैरह दिए गए हैं सिद्धांत बहुत पूछे गए हैं आज। और मेन फोकस रहा है आज पेडागोजी पर। तो पेडागोजी को आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें और जैसा बाकी जो पैटर्न आ रहा था सेम पैटर्न वैसे ही आ रहा है। हिंदी संस्कृत इंग्लिश की बात करें ग्रामेटिकल पोर्शन सेम वैसा कॉपी हो रहा है जैसा कि पहले पूछा जा रहा था और आज के में भी वैसा ही पूछा गया। आज मैथ की अगर हम बात करें तो घन घनाप दो नई चीज़ें देखने को मिली हैं, इन पर क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। मतलब धीरे धीरे करके पूरी एडवांस कवर करेंगे वो। और विभाज्यता नियम एक फेवरेट टॉपिक बना हुआ है अभी, तो इसको आप जरूर देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो उसमें सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। बहुत आसान तरीके से मैंने उसको समझाया है उसमें। तो चलिए ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे आने वाले एनालिसिस आपको मिल सकें। तो बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।